बिहार में विधानसभा चुनाव में तकरीबन 3 महीने का वक्त ही बाकी है। बिहार के अलग अलग हिस्सों में महागठबंधन ने वोटर लिस्ट समीक्षा के विरोध में बंद का आयोजन किया। बंद की सफलता असफलता को लेकर पक्ष विपक्ष के दावों से अलग 3 खबरें निकली, जिसने बिहार की सियासत में उबाल ला दिया है। पहली खबर, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को राहुल गांधी तेजस्वी के मंच पर चढ़ने नहीं दिया गया। दूसरी खबर, आरजेडी के जिला लेवल के नेता आग लगाने वाला बयान दे रहे हैं। तीसरी खबर है, राहुल तेजस्वी के रथ पर फ्रंट लाइन में कोई भी मुस्लिम नेता नहीं दिखा। पप्पू यादव और कन्हैया वाली कंट्रोवर्सी को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी की भी इसमें एंट्री हो गई है। लेकिन इससे बड़ी खबर यह है कि कल बंद के दौरान कई जगहों से जो तस्वीरें सामने आई, उसने लालू राबड़ी राज की याद दिला दी। ये बीजेपी के आरोप हैं। सोशल मीडिया पर आरजेडी के नेता और कार्यकर्ताओं की जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, उसकी एक झलक देखिए, फिर आपको इसके सियासी नफा नुकसान के बारे में देंगे जानकारी। लालू जी जो शुरू में बोले थे कि भूरा बाल साफ करो, वही समय आ गया है। आम आदमी परेशान हो रहा है, कोई परसेंट को वोट गिराने जा रहा है और उस पर बदतमीजी से बात करें, इज्जत से बात करें। ऐसा ना हो, पास कर देंगे, 90 वाला लहराएगा ना तो सीधे नीचे रख देंगे। सियासी माहौल खराब करने वाले आरजेडी से जुड़े नेताओं के 4 अलग अलग वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में नेताजी साल 1990 का जिक्र करके धमकी देते हैं। दूसरे वीडियो में आरजेडी के कार्यकर्ता स्कूटी से जा रही महिला से बदसलूकी करते हुए नजर आते हैं। तीसरे वीडियो में आरजेडी वाले एक दुकानदार को दुकान के अंदर ही बंद करते दिखाई देते हैं। और चौथा वीडियो बिहार बंद से पहले का है। इस वीडियो में आरजेडी विधायक की मौजूदगी में मंच से एक नेता भूरा बाल साफ करो जैसे विवादित नारे का जिक्र करता है। जिस वीडियो में आरजेडी का एक नेता बिहार बंद के दौरान सड़क पर बैठकर 1990 का जिक्र कर रहा है, लोगों को धमकी दे रहा है, वो वीडियो दरभंगा का है। पार्टी के ऐसे नेताओं का वीडियो तेजस्वी यादव को जरूर देखना चाहिए। बंद के दौरान देश में कहीं भी इमरजेंसी सेवाओं को छूट होती है, लेकिन आरोप है कि दरभंगा में आरजेडी के समर्थकों ने न सिर्फ एम्बुलेंस का रास्ता रोका, बल्कि रोड पर लंबा जाम लगा दिया। सैकड़ों लोगों को जबरन रोका गया। यहां तक कि कैमरे के सामने ही आरजेडी का ये लोकल नेता, जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, आम लोगों से, पब्लिक से बदसलूकी भी करता दिखा। आम आदमी परेशान हो रहा है, कोई परसेंट को वोट गिराने जा रहा है और उस पर बदतमीजी से बात करें, इज्जत से बात करें। ऐसा ना हो, पास कर देंगे, 90 वाला लहराएगा ना तो सीधे नीचे रख देंगे। ऐसा ना हो, पास कर देंगे, 90 वाला लहराएगा ना तो सीधे नीचे रख देंगे। जिस आरजेडी नेता ने गाली देते हुए 1990 का जिक्र करके लोगों को धमकाया, उसका नाम बलदेव राम है। बलदेव आरजेडी का दरभंगा जिला उपाध्यक्ष है। बलदेव राम ने अपने बयान को लेकर जो सफाई दी है, वो भी सुन लीजिए। अभी वर्तमान में एनडीए गठबंधन के बिहार में सरकार है, फिर जो है कि दलितों को कुर्सी पर बैठने से वंचित किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, इनको वोटर लिस्ट से नाम हटा करके वोट गिराने से भी वंचित करना चाह रहा है। तो हमने बोला है, नहीं तो मैं 90 की याद दिला दूंगा। यानी कि मेरे कहने के मतलब है कि मैं 90 में जिस तरह से कुर्सी पर बैठते थे, उस तरह से बैठे हुए मैंने बोल करके जाके, हमने अपने विजुअल में देखे होंगे कि जा करके बोल करके और कुर्सी पर बैठ गया। जब नेताजी को इस बात का एहसास हुआ कि ये वाला बयान तो मेरा उल्टा पड़ गया, तो देखिए अब सफाई में किस तरह की दलीलें पेश कर रहे हैं। लेकिन धमकी भरे अंदाज में वो क्या कहना चाहते थे, वो तस्वीरें हमने आपके सामने रख दी हैं। बहुत से लोगों को, या यूं कहें कि नई पीढ़ी को 1990 के दौर के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं होगा, क्योंकि उस दौर को बीते 30-35 साल हो चुके हैं। 1990 के दशक में बिहार जातीय हिंसा के लिए बदनाम था। उस वक्त का जिक्र करके आरजेडी के नेता ने बीजेपी जेडीयू को मौका दे दिया है। जंगल राज के जिन्न को फिर से जिंदा कर दिया है। आप इस तस्वीर को देखिए, समझ में आ जाएगा कि जंगल राज किसे कहते हैं। हाजीपुर से आई ये तस्वीर बताती है कि आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने कैसे बंद के नाम पर गुंडागर्दी की। एक लड़की स्कूटी से जा रही थी,
बंद समर्थकों ने उन्हें घेर लिया। न सिर्फ लौटने पर मजबूर किया, बल्कि जबरदस्त तरीके से हूटिंग की गई। बंद समर्थक आरजेडी के एक दो कार्यकर्ता लड़की को मजबूर करके बेशर्मों की तरह हंस रहे थे। अब अगली जो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रही हूं वो देखकर आप और ज्यादा परेशान होंगे। पटना से हाजीपुर की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक महिला दारोगा अपनी निजी गाड़ी से जा रही थी। उनकी गाड़ी को भी बंद समर्थकों ने रोक दिया। ड्यूटी पर जा रही पुलिसकर्मी को बंद समर्थकों से मिन्नतें करनी पड़ी, लेकिन ये नहीं माने और फिर उनको भी वापस लौटना पड़ा। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को ये तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। दोनों ही पार्टियों ने सत्ता में आने पर माई बहन योजना चलाने का ऐलान कर रखा है, लेकिन उन्हीं के कार्यकर्ता बंद के बहाने सड़कों पर मां बहन से कैसा सुलूक कर रहे हैं, ये देख लें। क्या आप लोगों के लिए मां बहनों का यही सम्मान है? बिहार में आरजेडी के नेता का एक और बयान वायरल हो रहा है। इस बयान में आरजेडी विधायक की मौजूदगी में मंच से एक नेता खुलेआम जातीय हिंसा को भड़काने वाला बयान दे रहा है। पहले वो बयान सुनिए। हमारे लालू जी जो शुरू में बोले थे कि भूरा माल साफ करो, वही समय आ गया है, फिर वही समय आ गया है। ये बयान मंगलवार का है। गया के अतरी में मुनारिक यादव नाम का ये नेता, जो कि इलाके की मुखिया का पति है, मंच से भूरा बाल साफ करो का विवादित बयान दे रहा है। काले और सफेद बाल के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में भूरा बाल भी है। बिहार की सियासत को जानने वाले दावा करते हैं कि लालू यादव ने यह शब्द अपने सियासी फायदे के लिए इजाद किया था। भूरा बाल में भू से भूमिहार, रा से राजपूत, ब से ब्राह्मण, ल से लाला होता है। बिहार में लालू यादव ने जब अगड़ा पिछड़ा पॉलिटिक्स की शुरुआत की थी, उस दौर में यह नारा सुना गया था। इस नारे का मतलब यह हुआ कि जो अगड़ी जातियां हैं, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और लाला यानी कि कायस्थ, उसे साफ करो यानी कि खत्म करो। अब इस विवादित शब्द को आरजेडी विधायक के मंच से एक बार फिर से कहा गया, वो भी तब जब चुनाव में 3 से 4 महीनों का वक्त बाकी है। एनडीए के नेता इस बयान को जातीय विद्वेष को बढ़ाने वाला बता रहे हैं। फिर से जो है जातीय उन्माद फैलाने के, उनको लग रहा है कि चुनाव में उनकी जो मंशा है वो सफल नहीं हो पा रही है। फिर से 1990 से 2005 वाला माहौल वो पैदा करना चाहती है। ये जातीय उन्माद फैलाने की बात है। इस मामले पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि फिर जहर उगला जा रहा है। वही जहर, वही जहरीली सोच, वही विभाजनकारी राजनीति। आरजेडी की सभा में एक बार फिर खुलेआम भूरा बाल साफ करो का नारा लगाया गया। जिस नारे ने कभी बिहार को जातीय आग में झोंका था, आज उसी को फिर से जिंदा किया जा रहा है। अतरी में मंच से जिस वक्त मुनारिक यादव नाम के नेता ने बयान दिया, उस वक्त आरजेडी के विधायक रंजीत यादव मंच पर मौजूद थे। कायदे से उन्हें इस बयान को लेकर तभी टोकना चाहिए था, लेकिन तब उन्होंने इस पर मजे ले लिए। अब जब मामला बढ़ चुका है, विवादित हो चुका है, तो फिर अब सफाई दे रहे हैं। वो अपने वक्तव्य को रखने के दौरान जो क्षम्य नहीं है वैसी भाषा का उपयोग किए। मैंने उनको रोकने का भी बहुत प्रयास किया। वक्तव्य से मेरा कोई लेना देना नहीं है और मैं वैसे वक्तव्य का घोर निंदा करता हूं। दरअसल भूरा बाल साफ करो बिहार की सियासत का वो स्याह पन्ना है जिसका जिक्र लालू यादव के राज में जातीय उन्माद के लिए किया गया था। ये वो दौर था जब बिहार में रणवीर सेना बनाम नक्सलियों की खूनी जंग होती थी। 90 के दशक के बिहार पर बीजेपी ने एक वीडियो तैयार किया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 90 के दशक में बिहार में लालू यादव की सरकार बनी।
जिसके बाद ही वहां अपराध का वो दौर शुरू हुआ जिसका असर गली के गुंडों से लेकर पॉलिटिक्स तक पड़ा। लालू यादव ने अपने जंगल राज में शब्दों की वो डिक्शनरी ही तैयार की थी जिसकी गूंज हर गली और हर मोहल्ले में सुनाई देती। और तब बिहार में पढ़ा जाने लगा था क से क्राइम, और बिहार को कांपने पर जो मजबूर करता था वो था इसी क्राइम से पैदा हुआ ख से खतरा। खतरा इसलिए क्योंकि दिन दहाड़े क्या पता कब किस पर चल जाए। भूरा बाल साफ करो का नारा लालू यादव ने दिया। इसका जिक्र कई पुराने पत्रकार करते रहे हैं। आरजेडी के नेता ने भी मंच से किया है। हालांकि खुद लालू यादव अपनी आत्मकथा में इस बात से इनकार करते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा था। उनका दावा है कि ये शब्द मीडिया की देन है। लेकिन बिहार के वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह अपनी किताब में लिखते हैं कि ये बात तो खुलेआम नहीं कही गई, लेकिन बताया जाता है कि लालू ने सवर्ण जाति के खिलाफ एक आपत्तिजनक नारा तैयार किया था, भूरा बाल साफ करो। लालू के प्रमुख सलाहकार और पूर्व सांसद रंजन यादव इसकी पुष्टि करते हैं। वीपी सरकार के मंडल कमीशन लागू करने के बाद लालू यादव ऊंची जाति की आलोचना करने के लिए इस शब्द का अक्सर इस्तेमाल करते थे। लालू के इस विवादित नारे की नीति का ही नतीजा था कि उस दौर में बिहार विकास की राह से भटककर जाति के जाल में उलझ गया था। जिस 90 के दशक में लालू ने यह नारा दिया, वो 90 का दशक बिहार के इतिहास का काला अध्याय ही कहा जाएगा, जहां सियासी फायदे के लिए प्रदेश को जातीय हिंसा में झोंका गया था। अपराध बिहार का पर्याय बन गया था। लूट, हत्या, अपहरण उद्योग के रूप में स्थापित हो गया था। अभी आरजेडी सत्ता में आई नहीं है, लेकिन आरजेडी के कार्यकर्ता 90 के दशक का जिक्र करके बिहार के लोगों को धमकाने में लग गए हैं। जातीय उन्माद की जुबानी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। 90 के दशक का बिहार कैसा था, उसका जिक्र संतोष सिंह की किताब में मिलता है, जिसमें वो आगे लिखते हैं कि 1991 से 2001 के बीच बिहार में 58 नरसंहार हुए, जिसमें 343 दलित, ओबीसी, खेतीहर मजदूर और 128 सवर्ण जमीन मालिकों सहित 566 लोग मारे गए थे। अकेले 1997 में राबड़ी देवी के सीएम बनने के बाद 12 नरसंहार हुए, जिसमें 130 लोगों की जान गई। ये वो दौर था जब राज्य में कानून व्यवस्था का मखौल उड़ाया जा रहा था। अपहरण और नरसंहार तो जैसे हर रोज की बात हो गई थी। सरकार कुछ नहीं कर रही थी। और अब जिस तरह के बयान और जिस तरह का उन्माद आरजेडी के समर्थक पैदा करने की कोशिश में हैं, तो एनडीए के नेता आरजेडी को घेरने में लग गए हैं। बाकायदा बीजेपी की ओर से सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त तरीके से निशाना साधा जा रहा है। हम आह्वान करते हैं आम लोगों को कि जो भूरा बाल साफ करने की बात कहे हैं और उसको फिर दोहरा रहे हैं, तो ये भू है, रा है, बा है, ला है, वो सब समझें इस चीज़ को। उनके सामने ये है एक परीक्षा कि क्या करते हैं। अगर वो ऐसा करेंगे तो भूरा बाल साफ नहीं करेंगे लोग, बल्कि अपने साफ हो जाएंगे यदि भूरा बाल के लोग समझ गए तो। गलत बात है। पूरा बिहार सबका है, बिहार की खूबसूरती रहे। देश के अंदर बिहार का सम्मान यही है कि हम सब लोग मिलकर रहते हैं, और निश्चित तौर पर ऐसे जो लोग भी कहने वाले हैं या कहे हों तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब भूरा बाल को लेकर ये जो सियासत नए सिरे से अपने फन फैला रही है, कहां पर जाकर खत्म होगी? आरजेडी के कार्यकर्ता क्या इस नारे को फिर से चुनावी मैदान में लेकर आएंगे? कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर भी बिहार से ही है, लेकिन सवाल यह है, क्या तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव से सियासी खुन्नस निकाली है? क्या तेजस्वी ने कन्हैया कुमार को नीचा दिखाने की कोशिश की है? जब से इन दोनों नेताओं को ट्रक पर यानी कि राहुल तेजस्वी के मंच पर चढ़ने से रोका गया, तब से बीजेपी कुछ इसी तरह के आरोप लगाकर निशाना साध रही है। तस्वीरों की हमने भी पड़ताल की और देखकर यही लगता है कि किसी ने जानबूझकर इन दोनों नेताओं को मंच पर चढ़ने से रोक दिया। पहली तस्वीर में पप्पू यादव को ट्रक पर चढ़ने से रोका जा रहा है। दूसरी तस्वीर में कन्हैया कुमार को सुरक्षाकर्मी ट्रक पर चढ़ने नहीं दे रहे। बुधवार की इन दो तस्वीरों ने बिहार की राजनीति को गर्मा रखा है। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को लेकर अलग अलग तरह का विश्लेषण करने में जुटे हैं। पप्पू यादव जब ट्रक पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उससे ठीक पहले सांसद संजय यादव ट्रक पर चढ़ते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं रोकता। पप्पू यादव को रोकने के 40 सेकंड बाद ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार और फिर उनके पीछे विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ट्रक पर चढ़ जाते हैं।
दोनों को कोई नहीं रोकता। मतलब साफ है कि ट्रक पर भीड़ कोई मुद्दा नहीं था। साफ संदेश था कि पप्पू यादव को नहीं चढ़ने देना है। पप्पू यादव निराश होकर वहां से निकल जाते हैं। अब अगला वीडियो देखिए। पहले वीआईपी के प्रमुख मुकेश साहनी ट्रक पर चढ़ रहे हैं। उनके ठीक पीछे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा चढ़ते हैं और इन दोनों के पीछे कन्हैया चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुरक्षाकर्मी हाथ से धक्का देते हुए रोक देता है। सियासी संयोग देखिए कि जिन दोनों नेताओं को ट्रक पर चढ़ने और राहुल गांधी के साथ खड़े होने का मौका नहीं मिला, उन दोनों ही नेताओं को तेजस्वी यादव राजनीतिक तौर पर पसंद नहीं करते। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी करते हुए लिखा है, द जोक इन बिहार इज, एक समय में मंच पर सिर्फ एक ही पप्पू रह सकता है। कन्हैया और पप्पू यादव जैसे लोग भी दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वाभिमान से जीने वाला व्यक्ति क्यों इस तरह के लोग को स्वीकार कर रहा है? थोड़ा सा भी, हमेशा हम कहते हैं कि सम्मान के लिए स्वाभिमान नहीं छोड़ना चाहिए। पप्पू यादव पिछले साल कांग्रेस में शामिल हो गए थे, लेकिन तेजस्वी ने वीटो लगाकर कांग्रेस को सीट नहीं दी। पप्पू यादव जब निर्दलीय चुनाव लड़ गए तो उन्हें हराने के लिए 5 दिन पूर्णिया में ही तेजस्वी कैंप करके बैठ गए थे। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दावा किया जाता है कि तेजस्वी ने बाकायदा मंच से पप्पू यादव को हराने की अपील तक कर दी थी। एकजुट रहना है, किसी के धोखे में नहीं आना। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये 2 धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया। और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुनो। साफ बात है। बावजूद इसके पप्पू यादव चुनाव जीत गए, लेकिन अब भी शायद लालू परिवार के दिल में वो जगह नहीं बना पाए। जबकि कन्हैया के बारे में कहा जाता है कि तेजस्वी के वीटो की वजह से ही बेगूसराय से उन्हें टिकट नहीं दिया गया, लड़ने के लिए दिल्ली भेजा गया।